गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। जय महाकाल। आपको अपने टेंशन फ्री मैथमेटिक्स क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। पिछले क्लास में प्रोबेबिलिटी में हम 13 नंबर तक आपको बताए हुए थे। आज हम 14 नंबर क्वेश्चन बताएंगे आपको प्रोबेबिलिटी में। फिर आपको हम आज शॉर्ट क्वेश्चन के दुनिया में लेके चलेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन। कहता है दो पासे को एक साथ फेंका जाता है और पासे पर डिफरेंट डिफरेंट अंक आता है। दो पासे को एक साथ फेंका जाता है। गिवन दैट द number appearing on throwing two dice are different, find the probability of the event. The sum of the number on the dice is 4. दो पासे को एक साथ फेंका गया और कहता है दोनों पर डिफरेंट डिफरेंट अंक आता है। तो सबसे पहले दो पासे को एक साथ जब फेंका जाएगा, कितना नंबर क्वेश्चन है? 14 नंबर क्वेश्चन। दो पासे को एक साथ फेंकने पर सैंपल स्पेस हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। कार्टेशियन क्या होगा? 1 2 3 4 6। दो पासे को एक साथ फेंकने पर बताइए सैंपल स्पेस क्या होगा? 1 2 3 4 5 6। कार्टेशियन क्या होगा? 1 2 3 4 5 6। आप थोड़ा अच्छा से देखिएगा। इसका पहला एलिमेंट कितना है? 1 है और 1 को 1 के साथ कार्टेशियन कराइएगा। इसको 1 1 लिखा जाता है। 1 को 2 के साथ 1 2 लिखा जाता है। 1 को 3 के साथ 1 3 लिखा जाता है। 1 को 4 के साथ 1 4 लिखा जाता है। 1 को 5 के साथ 1 5 और 1 को 6 के साथ क्या होगा? 1 6। सबसे पहले 1 को सबके साथ कार्टेशियन की। अब 2 को 1 के साथ क्या होगा? 2 1। फिर क्या होगा? 2 2। फिर क्या होगा? 2 3। फिर क्या होगा? 2 4। फिर क्या होगा? 2 5। फिर क्या होगा? 2 6। 2 का हो गया। अब 3 के साथ हम लोग करते हैं। 3 का 1 के साथ क्या होगा? 3 1। 3 का 2 के साथ 3 2। 3 का 3 के साथ 3 3। 3 का 4 के साथ 3 4। 3 का 5 के साथ 3 5 और 3 का 6 के साथ 3 6 हो जाएगा। 3 का हम लोग कर दिए। अब देखो 4 का 1 के साथ क्या रिजल्ट होगा? 4 1। 4 का 2 के साथ 4। 4 का 3 के साथ 4 3। 4 का 4 के साथ 4 4। 4 का 5 के साथ 4 5। 4 का 6 के साथ 4 6 हो जाएगा। अब 5 को लेके चलते हैं। 5 को 1 के साथ 5 1। फिर क्या होगा? 5 2। फिर क्या होगा? 5 3। फिर क्या होगा? 5 4। फिर क्या होगा? 5 5। फिर क्या होगा? 5 6। 5 का होगा। अब 6 का 1 के साथ क्या रिजल्ट होगा? 6 1। फिर क्या होगा? 6 2। फिर क्या होगा? 6 3। फिर क्या होगा? 6 4। फिर क्या होगा? 6 5 और फिर क्या होगा? 6 6।
इतना काम हो। ये कार्टेशियन करने के लिए आप लोग बहुत पहले से जानते हैं। 1 2 3 4 5 6 कार्टेशियन क्या होगा? 1 2 3 4 5 6। अब पूछेंगे बताओ सर कि NS बराबर क्या होगा? NS NS सबको गिन लीजिए, तो बताओ NS बराबर क्या होगा? इतना तो कर लीजिए। अब एक तो पहला इवेंट कहता है नंबर इज डिफरेंट, नंबर इज डिफरेंट मतलब समझते हैं? पासा पर का अंक जो होना चाहिए वो डिफरेंट होना चाहिए। अब देखिए कैसे पकड़ते हैं। पासा पर के अंक क्या होना चाहिए? डिफरेंट। ये कैसे पकड़ते हैं? देखिए तो 1 2 में पासा पर का अंक डिफरेंट है कि नहीं? 1 3 में, 1 4 में, 1 5 में, 1 6 में, है ना? अच्छा 1 1 में डिफरेंट है, 2 2 में डिफरेंट है, 3 3 में डिफरेंट है, 4 4 5 5 6 6 ये सब में डिफरेंट नहीं है। अब बाकी सब में डिफरेंट डिफरेंट है। देखो 5 और 2 डिफरेंट डिफरेंट है, लेकिन 5 5 में सेम है ना? तो बताओ तो डिफरेंट वाला क्या ठो आएगा? अच्छा सेम वाला क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6 सेम वाला क्या आएगा? तो डिफरेंट वाला 36 में 6 घटा दो क्या होगा? 30। उसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 30/36। उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 30/36। आराम से। अगला इवेंट दिया है कि सम ऑफ नंबर ऑन द डाइस इज 4, मतलब समझे कि पासा पर के अंकों का योगफल क्या आना चाहिए? 4 आना चाहिए। यानी पासा पर के अंकों का योगफल 4 आना चाहिए। बताइए पासा पर के अंकों का योगफल 4 आना चाहिए। यानी F इवेंट आपका ये हुआ कि पासा पर के अंकों का योगफल क्या आना चाहिए? 4। बताइए आप ही लोग बताइए पासा पर के अंकों का योगफल 4 आना चाहिए। बताओ पहला वाला में क्या होगा? 1 3 1 जोड़ 3 कितना होगा? 4। यानी 1 3 आ जाएगा। बोलो 2 2 हो जाएगा। 3 5 मेरे 3 1 4 2 2 4 3 1 4। अब 5 1 दे दें, 5 1 6 होता है, 5 3 तुम कैसे बोल दिया? 5 3 8 होता है। पासा पर के अंकों का जोड़ 4 होना चाहिए। पासा पर के अंकों का जोड़ क्या होना चाहिए? और देखिए तो कहीं पे 6 5 11 5 5 10 हो गया, यहाँ 6 6 12 हो गया, 6 5 11 हो गया। पासा पर के अंकों का योग क्या होना चाहिए? 4। क्या होना चाहिए? 4। अब बताओ कि NF बराबर क्या वो है? अच्छा PF बराबर क्या होगा? बोलिए। NF अब बटे क्या होगा? NS। बोलो NF का मान कितना है? NS का मान कितना है? 3/36 हो गया। अब किसका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहता है निकालने के लिए? कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट द सम ऑफ द नंबर ऑन द डाइस इज 4। उस इवेंट का प्रोबेबिलिटी निकालिए जिसमें पासा पर के अंकों का योगफल कितना हो? 4। डिफरेंट का नहीं कहता है, कहता है उसका प्रोबेबिलिटी निकालिए, उस इवेंट का प्रोबेबिलिटी निकालिए जिसमें पासा पर के अंकों का योगफल कितना हो? 4। आप जानते हैं। अच्छा एक काम और करते हैं, ई इंटरसेक्शन F भी निकाल लेते हैं।
ई इंटरसेक्शन क्या निकालते हैं? एफ। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट। ई इंटरसेक्शन एफ मतलब समझते हैं? ई और एफ का कॉमन एलिमेंट। टू टू कैसे होगा? इसमें है डिफरेंट डिफरेंट, इसमें क्या है? डिफरेंट डिफरेंट। डिफरेंट डिफरेंट में टू टू आएगा? डिफरेंट डिफरेंट में 1 3 आएगा, 3 1 आएगा। क्योंकि यहाँ अगर डिफरेंट वाला हम लोग लिखते एक तरफ से 30 ठो, 1 3 और 3 1 को लिखते कि नहीं लिखते? क्योंकि 1 3 और 3 1 डिफरेंट डिफरेंट है, और यहाँ भी 1 3 3 1 है। क्या वो कॉमन है बताओ? 2। 2 बटे कितना होगा? 36। ये दोनों डिफरेंट वाला में आता कि नहीं आता? फिर देखो, डिफरेंट डिफरेंट बोलता तो हम लोग लिखते हैं ना 1 2 1 3 1 4 यहाँ से यहाँ तक, फिर 2 1 लिखते, फिर 2 2 नहीं लिखते, यहाँ से यहाँ तक लिखते। तो क्या कॉमन आता बताओ? 1 3 और 3 1 इसमें भी आता, इसमें भी है, 2 कॉमन है, 2 बटे 36। अब बताओ किसका मान निकालना है? एफ। इसी को ना एफ माने हैं, यानी आपको पी एफ बटे ई का मान निकालना। और आप जानते हैं जिसका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालना होता है उसको ऊपर रखते हैं, अब बाकी को क्या रखते हैं? नीचे। ये बात आप लोग जानते हैं। अगर डिफरेंट का निकालना रहता तो डिफरेंट को ऊपर डीई बटे एफ निकालते, लेकिन इसका निकालना है पासा पर के अंकों का योगफल 4 हो, यानी इसको हम लोग क्या मानेंगे? एफ मानेंगे। इसको एफ लिए, यानी पी एफ बटे ई का मान निकालना है। और पी एफ बटे ई का फार्मूला आप लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं? पीई इंटरसेक्शन एफ। अब बटे में क्या पढ़े हैं? बताओ पीई इंटरसेक्शन एफ का मान कितना निकलता है? 2 बटे 36। अब बोलो पीई का मान कितना निकलता है? 30 बटे 36। रिजल्ट 2 बटे 30, इसी को 1 बटे 15 कहा जाता है। उतार लीजिए। बहुत अच्छा सवाल था। और इसी टाइप का एक और सवाल है जो आप लोग के लिए हम छोड़ दिए, 15 नंबर। फिर 16 और 17 आपको हम ऑब्जेक्टिव में बताए हुए। अब हम लोग आज चलते हैं एक्सरसाइज 13.2। अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 13.2 में। एक्सरसाइज 13.2 13.2 में सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे। इसमें 2 ऑब्जेक्टिव है 13.2 में। इसमें 2 ऑब्जेक्टिव है 13.2 में। पहला ऑब्जेक्टिव है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग obtaining an even prime number on each die when a pair of dice is rolled. Pair of dice is rolled. Roll. A नंबर ऑप्शन है 0, बी नंबर ऑप्शन है 1/3, सी नंबर ऑप्शन है 1/12 और डी नंबर ऑप्शन है 1/36।
कोई अगर किसी का इसका हिंदी लिखना चाहते हैं तो हिंदी भी लिख लीजिए, हिंदी भी लिख सकते हैं कि जब एक जोड़ा पासा को फेंका जाता है, लिखिए, जब एक जोड़ा पासा को एक साथ फेंका जाए तो सम अभाज्य आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, सम अभाज्य संख्या आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। जब एक जोड़ा पासा को एक साथ फेंका जाएगा तो सम अभाज्य संख्या आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। एक जोड़ा पासा को एक साथ फेंका जाएगा तो सम अभाज्य संख्या आने की क्या प्रायिकता है। लिख लिए, चलिए ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। सम अभाज्य संख्या आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। सम अभाज्य संख्या किसे कहते हैं पता है? वैसा संख्या जो कि सम भी हो, अभाज्य भी हो, इवन भी हो, प्राइम भी हो। बताइए कौन सा ऐसा नंबर है जो कि इवन भी है, प्राइम भी है। धरती पर एक एक ऐसा नंबर है जो कि दोनों है, वह है 2। 2 इवन भी है, प्राइम भी है। वैसा संख्या बताइए जो कि इवन भी है, प्राइम भी है। तो दो ही एक ऐसा संख्या है जो कि इवन भी है और प्राइम भी है। धरती पर एक एक ऐसा संख्या है जो कि इवन भी है, प्राइम भी है, वह संख्या 2 है। 2 आपका इवन भी है और 2 आपका प्राइम भी है, सम भी है, अभाज्य भी है। दो ही एक ऐसा संख्या जो कि इवन भी है और प्राइम भी है, सम भी है, अभाज्य भी है, केवल ओनली 2। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि एक पासा को जब एक साथ फेंका जाए, एक पासा को जब फेंका जाएगा मान के चलिए, तब सैंपल स्पेस क्या होगा। 1 2 3 4 5 6। एक पासा को जब फेंका जाएगा तब सैंपल स्पेस क्या होगा बताओ। 1 2 3 4 5 6। एक पासा पर पहले हम सोचते हैं, तब दो पासा पे सोचिए। और इवेंट क्या कहता है, क्या आना है। इवेंट प्राइम नंबर, इवेंट प्राइम नंबर मतलब समझते हैं। इवेंट प्राइम नंबर मतलब समझते हैं। इवेंट प्राइम नंबर मतलब हुआ सम अभाज्य संख्या। वैसा नंबर जो इवन भी हो, प्राइम भी हो, सम भी हो, अभाज्य भी हो, सम अभाज्य संख्या। तो केवल दो ही एक ऐसा संख्या है जो कि सम भी है और क्या है, अभाज्य भी है। ये बताओ कि ns बराबर क्या होगा। ns बराबर क्या दोगे, 6। बोलेंगे ne बराबर, ne मतलब समझते हैं, e में कितना एलिमेंट है, 1। दो ही एक ऐसा एलिमेंट है। अब बताओ Pe बराबर क्या होगा, बताओ Pe बराबर Ne, अब बट्टे में क्या होगा, Ns। और बताओ Ne का मान कितना, 1, Ns का मान कितना, 6। तो 1/6 हो गया। ये एक पासे के लिए हुआ। आप ही बताइए कि जब एक पासे में 1/6 हुआ, एक पासे में 1/6 हुआ, दो पासे में क्या होगा। तो 1/6 गुना क्या होगा, 1/6। प्रोबेबिलिटी में गुना होता, ऐसा नहीं कि 2/6 कर दीजिए, गुना होता। 1/6 गुना क्या होगा, 1/6। क्या रिजल्ट होगा बताओ, 1/36। ऑप्शन नंबर डी हो जाए। जब एक पासे में 1/6 तो 2 पासे में क्या होगा, 1/6 इंटू 1/6। क्या रिजल्ट होगा, 1/36 हो जाएगा। ऐसा नहीं कि 1/6 जोड़ 1/6 2/6 कर दीजिएगा, 1/3 नहीं। प्रोबेबिलिटी में ऐसा नहीं होता, इंटू होता है। यानी एक पासे में 1/6 तो दो पासे में क्या होगा, 1/6 गुना 1/6, 1/36 हो जाएगा। अगर तीन पासे रहेगा तो 1/6 गुना 1/6 गुना 1/6, 1/216 हो जाएगा।
ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट। ये ऑब्जेक्टिव था आपका 13.2 का, ये ऑब्जेक्टिव नंबर आपका 17 था। चलिए अब 18 नंबर में चलते हैं। 18 नंबर में है टू इवेंट ए एंड बी will be independent will be independent if a number ऑप्शन है A and B are mutually exclusive, mutually exclusive। B नंबर है P A dash B dash बराबर 1 माइनस पी ए इंटू 1 माइनस पी बी। सी नंबर है पी ए बराबर पी बी डी नंबर है पी ए प्लस पी बी बराबर 1। ध्यान देना थोड़ा बढ़िया से। कहता है दो घटना ए और बी इंडिपेंडेंट होगा अगर ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो। ये तो अलग गलत हो जाएगा, क्योंकि इंडिपेंडेंट और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव अलग अलग चीज। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव से इंडिपेंडेंट का कोई लेना देना नहीं, ये बात आप लोग जानते हैं। क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए पी ए इंटरसेक्शन बी 0 होता है और इंडिपेंडेंट के लिए पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए गुना पी बी होता है। तो दोनों अलग अलग चीज है, तो ए नंबर होगा नहीं। अब पी ए बराबर पी बी इंडिपेंडेंट के लिए नहीं होता है, ये भी गलत हो जाए। इंडिपेंडेंट के लिए आपका अगर ए और बी इंडिपेंडेंट हो तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए गुना पी बी भलवा होता है। म्यूचुअली के लिए तो पी ए इंटरसेक्शन बी 0 होता है, म्यूचुअली तो होगा नहीं। अब पी ए बराबर पी बी भी नहीं होगा, पी ए प्लस पी बी बराबर 1 भी नहीं होगा। अच्छा, कभी कभी पी ए इंटरसेक्शन बी को इंटरसेक्शन नहीं देके कभी कभी ऐसा भी लिखा जाता है इंटरसेक्शन नहीं देता है पी ए बी दे देता है। इंटरसेक्शन अगर नहीं भी देगा दोनों का सेम मीनिंग होगा। इसका भी रिजल्ट क्या होगा बताओ, पी ए गुना क्या होगा पी बी। चूंकि हम थ्योरी में बताए थे कि इंटरसेक्शन छुपा रहता है। अच्छा, कोई बता दे आपको कि ए के बदले में ए डैश दे दे और बी के बदले में बी डैश को दे दे, तब क्या हो? ए के बदले में ए डैश और बी के बदले में क्या दे दे बी डैश, तब आप लोग भी क्या लिखिएगा बोलिए, बी ए डैश गुना क्या लिखिएगा पी बी डैश। और आप लोग जानते हैं कि पी ए डैश का फॉर्मूला होता है, बोलो पी ए डैश का फॉर्मूला आपको हम बताए 1 माइनस पी ए, कभी बताए थे आपको? हम कभी बताए थे कि पीई प्लस पीई डैश बराबर 1 होता है, याद है? पीई प्लस पीई डैश बराबर कितना 1, याद होगा, हम बताए थे फॉर्मूला। आपको पूछेगा बताइए सर पीई बराबर क्या होगा, क्या बोलोगे? 1 माइनस पीई डैश। बोलेगा बताइए सर पीई डैश बराबर क्या होगा, क्या बोलिएगा? 1 माइनस पीई, 1 माइनस पीई।
तो बताओ पी ए डैश के बदले में क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस पी ए, और पी बी डैश के बदले में क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस पी बी। पी ए डैश के बदले में 1 माइनस पी ए और पी बी डैश के बदले में 1 माइनस पी बी, यानी आपका पी ए डैश बी डैश बराबर हो जाएगा 1 माइनस पी ए इंटू क्या होगा, 1 माइनस पी। ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव था। अगला क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। ये तो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। अब हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन के दुनिया में चलते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में चलते हैं, यानी इस चैप्टर में जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसमें हम लोग चलते हैं। इसको आप लोग नोट्स कर लीजिए। अब हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन के दुनिया में चलते हैं। इस चैप्टर में जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो शॉर्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर में 6 नंबर। एक है एग्जाम्पल नंबर 14 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है सीबीएसई और बिहार बोर्ड दोनों के लिए। एग्जाम्पल नंबर 14 VVI 5 स्टार क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। If A and B are two independent events, then the probability of occurrence of at least of A and B is given by P at least of given by 1 minus PA dash into PB dash। ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा आप लोग थोड़ा सा। बहुत जबरदस्त इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ये सीबीएसई में 2 दफा आया हुआ है और बिहार बोर्ड के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए इसमें क्या दिया है, अगर ए और बी क्या है, ए और बी 2 इंडिपेंडेंट इवेंट है, 2 इंडिपेंडेंट इवेंट है। ए और बी 2 इंडिपेंडेंट इवेंट है, ये क्वेश्चन में दिया गया है। ए और बी क्या है, 2 इंडिपेंडेंट इवेंट। लिखेंगे इट इज गिवन A and B are 2 independent events यह दिया गया है कि ए और बी 2 इंडिपेंडेंट इवेंट है, ये चीज दिया गया है। और बताओ इंडिपेंडेंट के लिए चला क्या कंडीशन होता है, यही कंडीशन होता है कि पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर होता है पी ए अगुना क्या होता है पी बी। ये इंडिपेंडेंट के लिए कंडीशन होता है कि पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होता है पी ए गुना पी बी।
ये किसके लिए कंडीशन होता है? इंडिपेंडेंट के लिए कंडीशन होता है। अब क्या कहता है प्रूव करने के लिए? प्रूव करने के लिए कहता है कि the probability of occurrence of at least of A and B इतना है। तो P at least of A and B at least of A and B जो है, P at least of A and B, इसी को कहा जाता है PA यूनियन B। P at least of A and B जो है, इसी को कहा जाता है PA यूनियन B। क्या कहा जाता है? PA यूनियन B। और PA यूनियन B का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, आपको याद होगा कि PA यूनियन B का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B। ये आप लोग जानते हैं। P एटलीस्ट ऑफ A एंड B, इसी को PA यूनियन B कहा जाता है, याद रखिएगा। P एटलीस्ट ऑफ A एंड B को ही कहा जाता है PA यूनियन B। और PA यूनियन B का ये फॉर्मूला होता है PA प्लस PB माइनस क्या होता है? PA इंटरसेक्शन B। आप थोड़ा सा ध्यान देना, PA प्लस PB और इंडिपेंडेंट के लिए देखिए PA इंटरसेक्शन B का मान कितना है, यहां से देखिए, बोलो इंडिपेंडेंट के लिए PA इंटरसेक्शन B का मान कितना है? PA गुना PB। क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में दिया गया है A और B इंडिपेंडेंट इवेंट, और इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए बताओ PA इंटरसेक्शन B किसके बराबर होता है? PA और गुना क्या होता है? PB के बराबर होता है। ये बात आप लोग जानते हैं कि PA इंटरसेक्शन B बराबर क्या होता है? PA गुना PB। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि A और B कौन इवेंट है? इंडिपेंडेंट इवेंट है, और इंडिपेंडेंट के लिए PA इंटरसेक्शन B बराबर क्या होता है? PA गुना PB। आप थोड़ा बढ़िया से ध्यान पूर्वक देखिएगा, PA प्लस दोनों में PB कॉमन है क्या? ये दोनों में देखिए क्या कॉमन है, बोलो PB कॉमन है। दोनों में जब PB कॉमन होगा क्या बचेगा बताओ? 1 माइनस PA। क्या बचेगा? 1 माइनस PA। और आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, आपने एक फार्मूला पढ़ा है कि PA प्लस PA डैश का मान जो होता है वो 1 के बराबर होता है। यानी किसी भी घटना के होने की प्रोबेबिलिटी और प्लस उस घटना के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, दोनों का सब किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। यहां से कोई पूछेगा कि बताइए PA बराबर क्या होगा, तो 1 माइनस क्या बोलोगे? PA डैश। या कोई पूछेगा PA डैश बराबर क्या होगा, क्या बोलोगे? 1 माइनस PA। यानी किसी भी घटना के होने की प्रोबेबिलिटी बराबर 1 माइनस उस घटना के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, या किसी भी घटना के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी बराबर 1 माइनस उस घटना के होने की प्रोबेबिलिटी। अब देखो चला, PA प्लस PB और 1 माइनस PA का मान होता है PA डैश होता है। अभी तुरंत पढ़ा है ना कि 1 माइनस PA किसके बराबर होता है? PA डैश के बराबर होता है। अब थोड़ा सा आप लोग दिमाग लगाइएगा, ध्यान दीजिएगा अच्छा से, आप लोग अच्छा से ध्यान दीजिएगा। अच्छा ये बताइए, ध्यान देना बोल, ये PA के बदले में आप लोग लिख सकते हैं 1 माइनस PA डैश। अभी तुरंत में फार्मूला पढ़े हैं, PA के बदले में क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस PA डैश।
प्लस क्या होगा पीबी और गुना क्या होगा पीए डैश। आप बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा, 1 माइनस पीए डैश, इसको सजा के लिख सकते हैं पीए डैश गुना पीबी। बोलिएगा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? पीबी गुना पीए डैश को पीए डैश गुना पीबी नहीं लिख सकते हैं? आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा अच्छा से, 1 माइनस, दोनों में पीए डैश कॉमन है कि नहीं? बोलो दोनों में क्या कॉमन है? पीए डैश। दोनों में पीए डैश कॉमन है, क्या बचेगा बोलो? 1 माइनस क्या बचेगा पीबी, नहीं बचेगा। आपको अगर शंका है, आप क्या कीजिए, माइनस पीए डैश को 1 से गुना कीजिए, माइनस पीए डैश होता है, और माइनस पीए डैश को माइनस पीबी से गुना कीजिए, माइनस गुना माइनस क्या होगा प्लस, पीए डैश गुना पीबी हो रहा है कि नहीं? होता है कि नहीं? देखो पीए डैश दोनों से जब कॉमन लिए, पीए डैश कॉमन लिए तो 1 माइनस क्या बचा पीबी। आपको अगर शंका है तो माइनस पीए डैश को 1 से गुना कीजिए, माइनस पीए डैश, और माइनस को माइनस से गुना कीजिए, प्लस पीए डैश गुना पीबी। अब बताओ कि 1 माइनस पीए डैश और कहीं अगर 1 माइनस पीबी लिखा रहेगा, आप लोग क्या लिख सकते हैं? पीबी डैश। चूंकि पीबी जो पीबी डैश का मान 1 के बराबर होता है, तो 1 माइनस पीबी बराबर क्या होगा? पीबी डैश। कहीं 1 माइनस पीसी लिखा रहेगा, क्या लिखोगे? पीसी डैश। 1 माइनस पीडी लिखा रहेगा, क्या लिखोगे? पीडी डैश। तो बताओ कि 1 माइनस पीबी अगर लिखा रहेगा, क्या बोलोगे? बताओ पीबी डैश बोलोगे। क्या बोलोगे? पीबी डैश। और यही चीज आपको प्रूव करके दिखाना था, 1 माइनस पीए डैश अगुना क्या है? पीबी डैश। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछ सकता है, बेहद इंपॉर्टेंट, नोट्स कर लें। तो चूंकि कल आपका एग्जामिनेशन है और बोर्ड लेवल टेस्ट है आपका, जो टेंशन फ्री में चलता है, इसीलिए आज आप लोग को थोड़ा सा वीडियो भी छोटा दिए हैं। फिर कल आपका प्रोबेबिलिटी का क्लास हम देंगे, कल आपका प्रोबेबिलिटी का क्लास देंगे। कल लॉन्ग और शॉर्ट का तो क्लास नहीं चलेगा, लेकिन कल प्रोबेबिलिटी का क्लास चलेगा। इसका लाइव होगा रात्रि 9 बजे। कल आपका प्रोबेबिलिटी का क्लास चलेगा और आपको हम आज यहाँ तक सिखा दिए, कल प्रोबेबिलिटी का क्लास चलेगा। और कल ये चैप्टर 13.2 कल हम कंप्लीट करेंगे। मंडे से हम बेस थ्योरम पढ़ाएंगे, प्रोबेबिलिटी का अगला चैप्टर। कल हम इस चैप्टर को खत्म करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय महाकाल, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।